सभी भक्तों का स्वागत है। श्रीला सार ओ, आप नए डिवोटी, आई मीन एट इज न्यू मेंबर्स। जी से क्या नाम है आपका? आदित्य। ओके, हमारे ग्रुप में एक आदित्य जरूर रहता है प्रीचिंग में। गुड। तो हम लोग आज श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के वार्ता को सुन रहे हैं श्रीला सार्वभौम भट्टाचार्य जी से। तो उसको कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 29 था, हाँ सबको 28 हो गया था। ओके, पूछ रहे हैं भक्त, एक पहले से प्रश्न आ गया कि गोपीनाथ आचार्य कौन है। गोपीनाथ आचार्य जी श्रीमन शिला सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साले थे और भगवान चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। तो वही महाप्रभु को बोल रहे थे कि वे भगवान हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य जी उस पर विरोध प्रस्तुत कर रहे थे। कह रहे थे नहीं, भगवान तो कलयुग में साक्षात प्रकट नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे भी महाप्रभु उनकी जो उन्होंने मायावादी व्याख्या करी थी किसके ऊपर? वेदांत के ऊपर 7 दिनों तक, उसी का खंडन महाप्रभु कर रहे हैं। तो उसी के प्रकरण में हम आगे सुन रहे हैं कि भगवान की शक्तियां होती हैं। जीव शक्ति है, पराशक्ति, और जीव शक्ति है तटस्थ शक्ति, भगवान की पराशक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, अंतरंग शक्ति, और भगवान की बहिरंग शक्ति अपराशक्ति जो जड़ होती है। और अब भगवान के बारे में और चर्चा हो रही है। 29वें में देखते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, श्री भगवान अपरा तथा तटस्था शक्तियों से परे हैं और उनकी आध्यात्मिक शक्ति 3 विभिन्न चरणों में प्रकट होती है। अपरा का अर्थ है जो परा नहीं है, अर्थात जो भौतिक है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकारी 8 से युक्त, और अहंकार से 8 से युक्त जो एनर्जी है, भगवान की शक्ति है, वह भिन्ना है। भिन्न का अर्थ है भगवान से भिन्न है। भगवान है सच्चिदानंद, अभिज्ञ, सचेतन, और ये जड़ वस्तु है। ये तो ऑब्वियसली एडवांस्ड बातें मैं बोल रहा हूँ, एज्यूम करते हुए कि आपको भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे जो लोग पढ़े हुए हैं। और तटस्थ का अर्थ आप जानते ही हो, जीव शक्ति जो माया को भी चुन सकती है या भगवान को चुन सकती है। हम सब जीवात्मा है, तटस्थ शक्ति। यस, ठीक है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति 3 विभिन्न चरणों में प्रकट होती है। इसको थोड़ा आज समझेंगे। अच्छा पॉइंट है ये। शाश्वत अस्तित्व, शाश्वत आनंद तथा शाश्वत ज्ञान, ये भगवान के 3 पहलू कह सकते हैं, सत, चिद और आनंद। सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब ज्ञान, और आनंद का मतलब आनंद। तो ये 3 जो भगवान के पहलू हैं, ये एस्पेक्ट्स हैं, ये भगवान की 3 शक्तियों के द्वारा प्रकट होते हैं। तो उसको हम सीखने वाले हैं। आपने शायद पहले भी सुना होगा, लेकिन ध्यान ना दिया हो, तो हम देखेंगे। जहां तक शाश्वत अस्तित्व का संबंध है, वह संधनी शक्ति द्वारा संचालित होता है। ये समझ में आया? संधनी शक्ति के द्वारा भगवान अपने शाश्वत अस्तित्व को प्रकट करते हैं, अगर ऐसे शब्द कहें। देखिए, अगर कोई वस्तु शाश्वत है तो उसके प्रकट होने की बात नहीं कही जा सकती, लेकिन क्योंकि हम लोग ऐसे समझते हैं कोई चीज प्रकट होती है या नहीं प्रकट होती है, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। भगवान जिस शक्ति से अपनी शाश्वत सत्ता को धारण करते हैं, उसको संधनी शक्ति कहते हैं। भगवान कब आते हैं? भगवान कब अस्तित्व में आते हैं? पहले, मतलब हमेशा से हैं, अनादिकाल से हैं। और अच्छा, कब तक रहेंगे? कभी तो उनकी सरकार खत्म होगी। कभी भगवान ठंडे नहीं पड़ेंगे सूर्य की तरह। सूर्य भी ठंडा नहीं होता है। तो भगवान हमेशा रहने वाले हैं। तो भगवान हमेशा जो रहने वाले हैं, वह कौन सी शक्ति से हो रहा है? वो भी शक्ति भगवान की ही है, तो भगवान के द्वारा ही हो रहा है। कौन सी शक्ति से हो रहा है? संधिनी। कौन सी शक्ति? कौन सी शक्ति? कौन सी शक्ति? संधिनी शक्ति से क्या हो रहा है? अब बोलना मुश्किल हो रहा है। संधनी संधनी तो बोल दे रहे हैं, लेकिन संधनी से क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। संधनी शक्ति से भगवान का अस्तित्व, अब ये नहीं, मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाहता हूं कि प्रकट होता है, लेकिन वो है, उसी से उनका अस्तित्व को धारण करते हैं या उनको प्रकट करते हैं, अगर आप इस शब्द यूज करना चाहते हैं। तो समझना चाहिए कि भगवान का अस्तित्व शाश्वत है, इसलिए प्रकट और अप्रकट की बात नहीं हो रही। एक बात चलाने के लिए बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बोला ये संधनी शक्ति से भगवान अपना रूप प्रकट करते हैं कि धारण करते हैं? क्या शब्द यूज करूं मैं? अनंत कृष्ण प्रभु, संधनी शक्ति से भगवान अपना स्वरूप को, शाश्वत स्वरूप को प्रकट करते हैं
ऐसे ही कह सकते हैं बस। मतलब प्रकट कर रहे हैं, वैसे हमेशा भगवान शाश्वत है ना, किस प्रकार से धारण करते हैं, प्रकट करते हैं, समझिए संधनी से क्या करते हैं भगवान, अपने शाश्वत स्वरूप को प्रकट करते हैं, इतना समझ लीजिए। ऐसे ही वैकुंठ धाम की जो अस्तित्व है वह भी संधनी शक्ति का ही प्रकटीकरण है, ठीक है। लेकिन फिर ध्यान रखिए, वैकुंठ है या भगवान, वो हमेशा शाश्वत रहने वाले, ठीक है। इतना समझ लेना चाहिए कि ये जो प्राकृत जगत है वह कैसे प्रकट होता है, भगवान की भौतिक शक्ति के द्वारा, 3 गुणों के द्वारा। लेकिन भगवान की जो भौतिक शक्ति है वो भी शाश्वत है, लेकिन उसका प्रकटीकरण शाश्वत नहीं होता। लेकिन भगवान की जो बोल रहे हैं संधिनी शक्ति से भगवान का स्वरूप प्रकट होता है, तो यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी समय भगवान का स्वरूप प्रकट होता है, वो शाश्वत है। अब शब्दों का उपयोग इस प्रकार से किया जा रहा है, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। कभी मत समझना कि भगवान किसी समय में प्रकट होते हैं, वो हमेशा शाश्वत है, ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, इसी प्रकार से आनंद तथा ज्ञान क्रमशः हिलादिनी तथा संवित शक्तियों से संचालित होते हैं, थोड़ा समझिए। हिलादनी शक्ति से हिलादनी शक्ति भगवान को आनंद देने वाली होती है। भगवान हिलादनी शक्ति के का ही आस्वादन करते हैं, उसी से उनको सुख, वो सब उनकी उन्हीं की शक्ति है, ऐसा नहीं बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उनको कहीं से, उन पे आश्रित, ऐसा नहीं है। हिलादनी शक्ति भगवान को सुख देने वाली होती है। आह्लाद समझते हैं, आह्लाद मतलब सुख, प्रहलाद आह्लाददायी ने, ठीक है। अब संवित शक्ति बड़ी इंटरेस्टिंग है। संवित शक्ति भगवान की वो शक्ति है जिसके द्वारा भगवान अपने बारे में जानते हैं और अपने द्वारा उसका उपयोग करके अपना ज्ञान जीव को कराते हैं। समझ में आ रहा है? एक अपने बारे में जानते हैं, अपनी शक्तियों के बारे में जानते हैं, और जब किसी जीव के ऊपर वो संवित शक्ति का शक्तिपात करते हैं, इसके संपर्क में जीव आता है भगवान की संवित शक्ति से, तब वो भगवान को समझ पाता है। और वो कैसे आता है? हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा। तो आपने 3 शब्द, अगर मैपिंग तो नहीं दिखाया इसमें, मैपिंग कर सकते हैं। संधिनी शक्ति भगवान के अस्तित्व को, यानी कि सत फीचर के संबंध में है। सत चिदानंद, संधिनी शक्ति सत, संवित शक्ति चिद, और हिलादिनी शक्ति आनंद। आनंद हिलादिनी शक्ति, इसी उल्टा घुमा रहा हूं। आनंद कॉरेस्पॉन्डिंग टू हिलादिनी शक्ति, आह्लाद, आह्लाद मतलब सुख, आनंद, चिद कॉरेस्पॉन्डिंग टू संवित, वेरी गुड, और अस्तित्व, शाश्वत अस्तित्व इस कंपैरिजन तो संधिनी। प्रभु जी इतनी मेहनत मत कराइए, सुबह से इतना थक गए, इतना सेवा की, अब रात में इतनी मेहनत करेंगे हम, हमारी नींद गायब हो जाएगी। लेकिन इस प्रकार से समझना चाहिए। क्या होता है जब हम पढ़ते हैं तो ये शब्द आते तो हम छोड़ देते हैं इनको, लेकिन इनको बिठाना चाहिए मन में, ठीक है। ठीक है। परम शक्तिमान श्री भगवान रूप में वे परा, तटस्थ तथा अपरा शक्तियों के परम नियंता हैं, और ये विभिन्न शक्तियां शाश्वत भक्तिमय सेवा में श्री भगवान से संबंधित होती हैं। इसको थोड़ा समझना होगा, ये सब बातें बड़ी फिलोसफिकल हैं। पराशक्ति भगवान की क्या है? अंतरंगा शक्ति, और उसके जितना भी प्रकटीकरण है, जितने भगवान के पार्षद हैं, वो सब पराशक्ति के ही अंतर्गत में रहते हैं। तो वो प्रेम में सेवन करते हैं भगवान की, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद तटस्थ शक्ति कौन सी है? हम सभी जीवात्माएं, तो सभी जीवात्माओं का भगवान से प्रेम में संबंध है। अपराशक्ति के भगवान नियंता है, अपराशक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर सकती, वो जड़ प्रकृति, ठीक है। अपरा मतलब, हाँ, ये, हाँ, अच्छा प्रश्न है। पराशक्ति के ही 3 विभाजन हैं, भगवान की पराशक्ति के ही, इसको कहते हैं चिद शक्ति कहते हैं। चिद शक्ति के ही 3 विभाजन होते हैं, ह्लादिनी, संविद और संधिनी। यस, तो वही चिद शक्ति कही है, पराशक्ति कही, वो सब एक ही बात है। चिद शक्ति का विलास है पूरा आध्यात्मिक जगत। विलास का मतलब, विलास को कैसे समझाएंगे अनंत? एक्सपेंशन। हिंदी का उपयोग हिंदी कठिन हो जाता है। विलास का मतलब एक्सपेंशन, प्रकटीकरण, यस, जैसे विस्तार, जस विस्तार शब्द यूज, यू नो नाइस हिंदी, हु सेड विस्तार? अच्छा, यू नो बेटर हिंदी देन मी। गुड, विस्तार है, ठीक है। इस प्रकार पूर्ण, अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा कि चिद शक्ति का विलास केवल आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, भगवान यहां भी प्रकाश करते हैं। श्रीमद् भागवतम अभी आप पढ़ोगे, सज्जनी आध्यात्मिक जगत में इसका स्रोत है। भगवान का नाम, भगवान का वपु, भगवान की कथा, ये सब भगवान की चित शक्ति का ही विलास है। तभी तो जीव उसको पाकर के सुख का अनुभव करता है कि नहीं? ये बात है। अच्छा आगे पढ़ते हैं।
इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य शाश्वत रूप में आनंद भोग करते हैं, तो क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई परमेश्वर को निशक्तिमान कहने का साहस करता है? ये बात क्या बोली जा रही है कि इतनी सारी शक्तियां भगवान की हैं और आप कह रहे हो कि भगवान जो है निशक्तिमान है, जब कह दिया निराकार है, तो फिर इसका मतलब उसमें शक्ति ही ना सिर्फ आकार नहीं है, अपनी तो शक्ति भी नहीं है। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो और उसको शक्तिहीन कहना, तो इसका अपमान है कि नहीं? ये बात बोल रहे हैं। ये कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु तर्क दे रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी को। याद होना चाहिए किसके बारे में बात हो रही है। देखिए, बात ही हो रही है एक बहुत बड़े शास्त्री से। सार्वभौम भट्टाचार्य जी तो सन्यासियों को पढ़ाते थे ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि फिलॉसफी आएगी इसमें। जैसे मुझे हंसी आ रही थी, प्रभु जी स्नान करके आए, गीले गमछे में थे, हम लोग बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे हम लोग? कुछ शास्त्री बात कर रहे थे। हमने कहा यही होता है, मौका मिलना चाहिए तुरंत। कुछ तो बड़ी हम लोग गंभीर चर्चा कर रहे थे, संबंध ज्ञान के बारे में बात हो रही थी। मैंने कहा अरे प्रभु जी ठंड लग जाएगी, आप जाओ जा करके धोती पहन। तो कहा भक्त लोग इतने उत्साहित रहते हैं कृष्ण कथा करने के लिए। मुझे कुछ बात मालूम चल रही थी, मैंने स्नान करा था। हमने कहा अनंत अनंत, वो देखो वो बात मुझे समझ में ऐसे करके। इट इज वेरी नाइस। डिवोटीज कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कृष्णा एनीवेयर, इन द बाथरूम आल्सो, दे आर एंथुसियास्टिक। और प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्त लोग इस प्रकार से होते हैं, और हम भक्तों से तो बात कर सकते हैं ना। ये सब बातें किसको बताऊंगा मैं? संबंध ज्ञान के बारे में किसी रिक्शे वाले को ना बताऊंगा भाई मैंने सब ये समझ में आया, क्या क्या संबंध है, समझ में नहीं आया मेरे को। भक्तों के होने चाहिए इस प्रकार से बात। कृष्ण कथा का अनुभव एक जीव के लिए बहुत अलग ही चीज है। आज एक भक्त तो बहुत दिन के बाद मिले, वो बहुत, प्रभु जी माता जी तो कह रहे थे प्रभु जी आप, वो मतलब लाइव क्लास सुनते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था ये वो। तो ये कृष्ण कथा का ऐसा अनुभव है, कृष्ण कथा भक्तों का संग सब लोगों को अच्छा लगता है। यू नो ऑलवेज रिमेंबर दिस। जब हम नहीं प्राप्त कर पाते तो हमें समझ में आता है कि हाँ कितना हमें अच्छा लगता था भक्तों का संग। श्री भगवान समस्त शक्तियों के नियंता हैं और सभी जीव इनमें से एक शक्ति के अंश हैं। अभी मैं पढ़ ही रहा हूं इसको। संकर्षण भगवान सभी जीवों को प्रकट करते हैं, सभी जीवों के स्रोत संकर्षण भगवान। तो वो भगवान की तटस्था शक्ति के ही प्रकटीकरण सारे जीव हैं। फिर मैं बोल रहा हूं प्रकटीकरण, ये मत सोच लीजिए कि जीव की उत्पत्ति होती है, जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन जीव तटस्था शक्ति से का ही विस्तारित विस्तार है, ऐसा शब्द यूज करूंगा मैं, ठीक है? मैं गलत तो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? रेफरी हमारे यहाँ पास है, ठीक है? अतएव श्री, ये सब बातें बोलना बहुत कठिन है क्योंकि हम लोग की बुद्धि ना फंसी हुई इसी बात में। शुरुआत होगी कहीं, कहीं ना कहीं तो शुरुआत होगी, लेकिन हम स्वयं भी अनादि जीव हैं। ये बहुत दिक्कत होती है, समझना बहुत दिक्कत होती है। लेकिन एक बहुत रिफ्लेक्शन ये बहुत सुंदर है कि मैं शाश्वत जीव हूं। तो इस जीवन की कोई भी बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं किस प्रकार से कृष्ण की सेवा कर सकता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? किसी का कुछ भक्त का पतन होता है, उत्थान होता है, उत्थान होता अच्छी बात है। मान लो पतन भी है तो कोई बात नहीं, भाई रोड पे तो है, रोड पे गिर गया, थोड़ा छिल गया, मरहम पट्टी करो, फिर गाड़ी बढ़ाओ आगे। यही तो करते हैं कि नहीं? या रोड ही छोड़ देते? या कहते हैं कितनी खराब रोड है? नहीं, रोड खराब नहीं, आप गिर पड़े कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ो, भक्ति करो, अपने शाश्वत संबंध को भगवान से समझो। अतः श्री भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन कौन है? हाँ कितना समय लगा स्वीकार करने में भगवान आसमान है, हम जमीन है, यस। कोई यह कैसे कह सकता है कि श्री भगवान तथा जीव एक ही है? मैं एक बात पे विचार कर रहा था। मेरा उद्देश्य नहीं कि हम श्रीमद् भागवतम को पूर्ण कर सकेंगे, मेरा उद्देश्य है कि हम श्रीमद् भागवतम के संपर्क में आए। इतना समझ लीजिएगा, ये मेरा उद्देश्य नहीं कि मैं पूर्ण कर पाऊं, संभव ही नहीं मेरे लिए, लेकिन संपर्क में आते रहें जब तक जिंदा है। ये मेरा प्रोजेक्ट है। जैसे गीता करते रहना, ये कोई लिमिट तो नहीं था कि कभी इतने दिन में खत्म करनी है। ऐसे ही प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के संपर्क में आए और उनको आस्वादन कर सके। तो ये कोई कैसे कह सकता है कि श्री भगवान तथा जीव एक ही हैं? जैसे कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान मुझ में और आप में अंतर नहीं है, फिर भी आप में और मुझ में बहुत अंतर है। जैसे तरंगे समुद्र ही हैं और समुद्र से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी तरंग समुद्र नहीं है। तो जीव तरंग की तरह है, समुद्र पे आश्रित है, लेकिन भगवान समुद्र की तरह है। ठीक है ना? यस। श्रीमद् भगवद गीता में भी जीवों को श्री भगवान की उच्चतर शक्ति से संबंधित बताया गया है। शक्ति तथा शक्तिमान के मध्य घनिष्ठ सह संबंध के अनुसार भी वे दोनों अभिन्न हैं। दोनों तीन बातें समझ लेना चाहिए। एक बात तो ये श्लोक भगवान प्रभुपाद कौन सा कोट कर रहे हैं?
अपरे मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो ये इदम धारिते जगत। इस भौतिक प्रकृति से परा मेरी जीव शक्ति है जो जगत को भोग रही है, ये बोला। और ये बात समझ लेना चाहिए कि शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है। मतलब शक्ति क्योंकि शक्तिमान पे आश्रित रहती है, इसलिए शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है। लेकिन फिर भी शक्ति और शक्तिमान में भेद है। जैसे सूर्य की किरण और सूर्य, तो सूर्य की किरण क्या सूर्य है? नहीं है। लेकिन क्या सूर्य की किरण को आप सूर्य से अलग कर सकते हो? नहीं। ये बात सिंपल सी बात एग्जांपल देते हैं। महाप्रभु के उदाहरण को देते हैं श्रीला सनातन गोस्वामी पाद को, जब जीव के बारे में बताते हैं। कल एक भक्त, हाँ, हमारे मोहित प्रभु बोल रहे थे कि इनको कोई बोल रहा था भगवान सब जगह है तो मनुष्य के हृदय में भी हैं। तो हमने कहा ठीक है, ये तो सही बात बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मनुष्य भगवान है। डज इट मेक सेंस? मैं उनको समझाया कि जैसे मैं यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ तो अज्यूम कर सकते हैं कि मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हैं, तो हम दोनों रूम में हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम दोनों एक ही लेवल पे हैं। डज इट मेक सेंस? तो परमात्मा और आत्मा भगवान हम लोग, और सिद्धांत क्या है? जीवेर सम्मान कैला कृष्ण अधिष्ठान। तो यस, सभी का हमें सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कृष्ण का अधिष्ठान है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वही कृष्ण हो जाएगा। ये सबसे बड़ी जहर है जो भारत में फैला हुआ है कि जीव ही भगवान है या जीव भगवान में मिल जाएगा, भगवान बन जाएगा। ये बहुत बड़ा जहर है, तो उसको समझते हुए चलना चाहिए। अतएव श्री भगवान तथा जीव शक्ति तथा शक्तिमान के रूप में अभिन्न है। ये अभिन्न वाली बात समझ में आ रही है आपको? भगवान की शक्ति है, इसलिए उस दृष्टि से भगवान से अभेद है। अब आगे पढ़ रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये सभी भगवान की निकृष्ट या अपरा शक्तियां हैं, लेकिन जीव उच्चतर होने के कारण इन सबसे भिन्न है। निकृष्ट या अपरा शक्तियां का क्या कारण है? क्यों निकृष्ट कहा जा रहा है? क्योंकि जड़ है। जड़ का अर्थ है चेतना नहीं है, और चेतना का अर्थ है, चेतना का मुख्य गुण आप कैसे अनुभव करते हो? शानु प्रभु, इन्होंने हाँ क्यों बोला? मैं एक स्पेसिफिक उत्तर सुनना चाहता हूं। मैंने बोला, शानु प्रभु ने बोला हाँ। शानु ने ही हाँ क्यों बोला, बाकी किसी ने क्यों नहीं बोला? कौन सी शक्ति है जो मैंने कई बार बोली है जो चेतना को द्योतित करती है? ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति का क्या अर्थ है? मैं हूं और मैं दूसरों से अलग हूं। ये अवेयरनेस एक चेतन व्यक्ति में होती है कि नहीं आदित्य? क्यों आपने यस बोला? क्योंकि मैंने आपका नाम लिया। और ये कैसे मालूम चला कि आपका ही नाम लिया? ये ज्ञान, अवेयरनेस, ये जीव में होती है। क्या इस मोबाइल को, माउस, तुम्हें को समझ में आया? ये माउस में अवेयरनेस नहीं है। ये बेसिक ज्ञान है भगवत गीता का। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आई एम कॉन्शियस। ठीक है, ओके। तो जीव उच्चतर क्यों है ये भी समझ में आ गया। जीव सचेतन है। देखिए, भले ही बातें हमको पता हो, तो पता तो हरे कृष्ण मंत्र भी है, तो फिर जब क्यों करते हैं? हरे कृष्ण मंत्र तो पता, तो बार बार जब करने से क्या हो रहा है? बार बार श्रवण करने से बार बार व्यक्ति के शुद्धिकरण होता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बातें क्यों रिपीट करते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं। नहीं तो फिर भोग बुद्धि का निर्माण क्यों हो रहा है? अगर इतने आत्म साक्षात्कारी हैं तो भोग में प्रवृत्त क्यों हो जाते? इसलिए बार बार सुनना जरूरी है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, भगवान के दास। क्योंकि बार बार हम भूल जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7.4 का कथन है, ये श्लोक अभी मैंने कोट ही कर दिया था, भूमि रापुनलो वायु इत्यादि। श्री भगवान के दिव्य रूप का शाश्वत अस्तित्व होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। इसे समझ में आएगा कि मायावाद क्या होता है। श्री भगवान के दिव्य रूप का शाश्वत अस्तित्व होता है तथा वह दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। तो फिर ऐसा रूप भौतिक सत्वगुण से किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है? अतएव जो भी श्री भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करता, वह निश्चय ही श्रद्धा विहीन असुर है, अस्पृश्य है, मनहूस है तथा यमराज द्वारा दंडित होने योग्य है। और ये लोग कौन हैं? जो तथाकथित शास्त्र के ज्ञानी हैं। अब उनको मैं समझाता हूं कि मैं क्या क्या कहना चाहता हूं। जब भगवान कृष्ण इस जगत में आते हैं या कोई भी अवतार आता है, तो ये मायावादी लोग क्या कहते हैं जरा समझिए। पहले समझ लीजिए कि मायावादी क्या नहीं है।
एक बार परम पूज्य भक्ति साबित महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे कि कोई लड़का मंदिर में आया, उसने खूब टाइट जीन्स पहनी हुई थी और काला चश्मा लगाया था, बाल लंबे थे। तो दूसरे भक्त ने बोला, देखो ये आ गया मायावादी। मतलब ये माया से प्रभावित था, वो थोड़ा सा तो उसको पता ही नहीं कि मायावाद का मतलब क्या है। वो बोला मायावादी आ गया, मायावादी। तो, अरे भाई, कोई व्यक्ति माया में चला गया, इसका मतलब यह नहीं कि वो मायावादी है। ठीक है कि नहीं? वो हिप्पी भी आ गया तो जरूरी नहीं वो हिप्पी मायावादी हो। मायावादी क्या है, जरा समझ लीजिए। जो मायावाद का अर्थ है, वो कहते हैं कि इस जगत में सब कुछ माया है, ब्रह्म सत्य है। और वो कहते हैं वो ब्रह्म निराकार है। जब वह, जैसे मान लीजिए कृष्ण रूप में वो सुनने, आपको मुझे पता सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे समझाना कर्तव्य है। वो कहते हैं वो निराकार ब्रह्म सत्वगुण का संपर्क करके ये इन अवतारों के रूप में आता है। तो ये वो ऐसा ऐसा लगता है कि वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कि वह ब्रह्म जब सत्वगुण की वृत्ति को ले लेता है या वह सत्वगुण की उपाधि को ग्रहण कर लेता है, तो वह भगवान के रूप में आता है। और इसी को प्रथम श्लोक में सीधा स्वामी उड़ा देंगे। उपाधि का संबंध माया से भगवान भगवान का कभी भी नहीं है। जैसे हमारी उपाधि है ना, हम मान रहे हैं कि हम ये शरीर है, पुरुष है। भगवान के संग कभी ऐसा नहीं होता। देह देही विभेदोयम न ईश्वरे विद्यते क्वचित, विष्णु पुराण। भगवान में, ईश्वर में कभी देह और देही का भेद नहीं होता है। तो ये इस प्रकार की धारणा करते हैं। भगवान के दिव्य वपु को, कृष्ण भगवान के या विष्णु भगवान के दिव्य वपु समझते। दिव्य वपु का मतलब हुआ दिव्य विग्रह। शरीर मतलब दिव्य विग्रह। शरीर बोल दूंगा तो फिर आप वही जड़ मान लोगे। दिव्य विग्रह को वह एक भौतिक शरीर मानते हैं। और ये सबसे बड़ा अपराध भगवान के प्रति है। चाहे कोई कितना भी पापी हो, भगवान बोलते हैं ना, गीता में कई बार बोला है ना, तुम कितने भी पापी हो मेरी शरण में आओ तो मैं मुक्त कर दूंगा। लेकिन ऐसे लोग जो बोलते हैं कि कृष्ण का वपु भौतिक है, क्या भगवान बोलते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञान विचितसा राक्षसीम आसुरीम चैवा प्रकृति मोहिनीम श्रिता। सुने कि नहीं ना? तो भगवान ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो आपको समझ में आ रहा है मायावाद? ये लोग ये कहते हैं कि इनके अनुसार भगवान कृष्ण का जो दिव्य शरीर है, दिव्य विग्रह है, वह भी माया की सृष्टि है, जबकि है भगवान माया के कंट्रोलर। तो ये एक प्रकार का नहीं, सबसे बड़ा अपराध भगवान के प्रति है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का नाम, भगवान का विग्रह, भगवान के संबंधित कोई भी वस्तु भौतिक है। ये सोचना एक भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए तत्व को ठीक ठीक प्रकार से सुनना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा है? मायावादी वो व्यक्ति नहीं जिसने थोड़े बाल बड़े कर लिए, ऐसे काला चश्मा लगा लिया है या जीन्स पैंट पहन ली, ऐसा कुछ नहीं। वो तो थोड़ा बहुत माया से स्पृष्ट है, लेकिन ये लोग पूरी तरह से माया से स्पृष्ट है। भले भले ही वो लाल कपड़ा पहन ले, बड़ी बड़ी दाढ़ी लगा दे, लेकिन अगर यह पूछ लीजिए कि भगवान कौन है और कहे कि तुम ही भगवान हो, मैं ही भगवान हूं, तो ये सब मायावादी। हाँ, ये भी वो बोलते हैं कि हम भी भगवान हैं, माया से स्पृष्ट हो गए हैं। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हम भगवान हैं। यह भी इस प्रकार की बात करते हैं। तो ये सब गलत है। और ऐसा मत सोचिए से नहीं होते हैं। भागवत में भगवान बोलते हैं, कपिल देव, मद भयात वातो वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात, कि मेरे भय से वायु चलती है। मेरे भय का मतलब मेरी आज्ञा से, मेरे भय से सूर्य ताप देता है। तो एक तथाकथित बापूजी बोलते हैं कि तुम डिप्रेस क्यों होते हो? तुम समझो, तुमसे ही सूर्य निकल रहा है। ये मैंने सुना नहीं है, उनकी किताब में पढ़ा था 2003 में। और मेरा मित्र तब वो डिवोटी नहीं था, बोला ये किताब पढ़ो, इसको पढ़ के तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है। कन्विंस था वो कि तुमसे ही चंद्रमा मुझसे चल रहा है, मुझे तो कभी कन्विंस नहीं हुआ। चंद्रमा, सूर्य हमारा अगर इतने शक्तिशाली है तो हमारा आई टीम सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो बड़ी कठिनाई हो रही थी। खैर हम दोनों का हो गया और हम लोग सही पथ पे आ गए। मुझे वो कन्विंस नहीं किया था, वो बात बिल्कुल भी कन्विंस नहीं किया था, बट ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है ना? ऐसी आशाएं दिखाते हैं वो लोग कि कहीं राम बन जाओगे। ठीक है, इनडायरेक्टली नाम बता दिए उनका। लेकिन ऐसी कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। हमें आशा रखनी चाहिए कि हम राम के दास बन जाएं, कृष्ण के दास बने। ठीक है, यही हमारा ऑलरेडी है। यस, असर से कार्य करना है। तो अब मुझे लगता है, उम्मीद होगी कि आखिर मायावाद समझ में आ गया होगा नटशल में। और ऐसे लोग कैसे हैं? अस्पृश्य हैं, मनहूस हैं इत्यादि। मनहूस मनहूस का मतलब समझ गया? मनहूस चेहरा भी देखना नहीं चाहिए। ठीक। बौद्धों को नास्तिक कहा जाता है क्योंकि वे वेदों का आदर नहीं करते। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है,
जो मनुष्य वेदों के अनुयायी होने की आड़ में वैदिक निर्णयों की अवहेलना करते हैं, वह निश्चित रूप से बौद्धों से भी अधिक खतरनाक हैं। थोड़ा थोड़ा शब्दों को समझ लीजिए। आस्तिक शब्द आपने कई बार सुना होगा। आस्तिक का मतलब होता है जो जो शास्त्र में विश्वास रखता है, न कि केवल भगवान पे विश्वास रखता है। भगवान पे विश्वास रखो और गीता और भागवत पे विश्वास न रखो, ऐसे भी लोग होते हैं बहुत। हाँ, हम भगवान को मानते हैं, गीता पढ़ते हो मानते हो? ना ना, गीता वेता कुछ नहीं मानते। तो फिर तुम भगवान को क्या मानते हो? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान के बारे में कहेंगे हम भगवान को मानते हैं, है कोई शक्ति होगी, वो अपने घर रहे, हम अपने घर रहे हैं, हमको उस मतलब नहीं है। लेकिन भगवत गीता को नहीं मानते, नहीं पढ़ते, है कि नहीं? प्राय ऐसे लोग इसी प्रकार घूमते रहते हैं। हम भी पूजा पाठ करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ बोल देंगे, लेकिन भगवान की बात पे उनको विश्वास नहीं होता है। तो ये हो गया नास्तिकता। लेकिन आप देखेंगे हमने ब्राह्मण के गुण देखे थे ना, आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। याद आ रहा है भगवत गीता से एक शब्द हमने सीखा था, ब्राह्मण का गुण है आस्तिक्य। आस्तिक्य का अर्थ था शास्त्रों में सहज विश्वास। आज एक ये तो खैर डिवोटी है, पूछे प्रभु जी आपने बोला कि एक ही नाम से सारे पाप कट जाते हैं और उसके बाद सारे नाम जो करते हैं भक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं, तो भारत में तो लोग कृष्ण कृष्ण बोल ही देते हैं, तो कोई नरक नहीं जाएगा? तो हमने कहा, क्या दिक्कत है कुछ आपको? नहीं, क्या दिक्कत तो खैर नहीं है, लेकिन लोगों को आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे होता है। तो आप देखो ना, भगवान ने अपने नाम में सारी शक्ति डाल रखी है। तो जब हम तर्क शास्त्र के आधार पर यूज करते हैं तो हमारी बुद्धि स्थिर होती है। तर्क का स्कोप है, लेकिन तर्क को जब आप शास्त्र के आधार पर लगते हो, जब एक तरफ कह दिया कि कृष्ण के नाम में सारी शक्ति है और भगवान ने सारी शक्ति लगा दी है, तो क्या आश्चर्य है कि एक ही नाम बोलने से सारे पाप कट जाते हैं? बताइए। आप समझ रहे ना मेरी बात? तो तर्क का उपयोग करना चाहिए, लेकिन शास्त्र के आधार, युक्ति का अवश्य अच्छा रहता है, युक्ति से हमारी बुद्धि स्थिर रहती है, लेकिन शास्त्र के आधार पर। खैर, हम वापस पॉइंट आ जाते हैं कि ये लोग वेद का आधार नहीं, तो बौद्ध लोग जो है क्या कहते हैं, वेद को मानने की जरूरत नहीं है। और उसके पीछे व्याख्या मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसका कारण ये था कि लोग वेद का दुरुपयोग करके पशु वध कर रहे थे, वो आगे आएगा चीजें। तो इस कारण से तात्कालिक रूप से भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, वेद को मानना ही अच्छा बात नहीं है। लेकिन इन लोगों ने, जो भगवान बुद्ध के बाद शंकराचार्य जी आए, उनने वेद की स्थापना कर दी, वेद को प्रमाण के रूप में स्थापित कर दिया, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया उसकी व्याख्या में भी सुनेंगे, तो और खतरनाक है। श्रील व्यासदेव ने कृपा पूर्वक अपने वेदांत सूत्र में वैदिक ज्ञान संकलित किया, लेकिन यदि कोई मायावादी संप्रदाय जैसे कि शंकर संप्रदाय द्वारा निरूपित की व्याख्या सुने, तो निश्चित रूप से वह आत्म साक्षात्कार के पथ से भटक जाएगा। क्यों भटक जाएगा? देखिए, सिंपल सिंपल संबंध ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं, ये शरीर में फंसा हुआ हूं, मान लीजिए, ठीक, अविद्या से ग्रसित हूं। मेरे नित्य स्वामी कौन है? कृष्ण है। और मैं भगवान की भजन करके उनकी नित्य सेवा में चला जाऊं, ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। अब अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि मैं ही भगवान बनूंगा, या अभी भगवान नहीं हूं और मैं भगवान बन जाऊंगा जब मुझे ज्ञान हो जाएगा, तो वहां पे सारी भगवान की मदद हमें समाप्त हो जाएगी। जो भगवान हमारी मदद करते, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। भगवान कोई भी कृपा ऐसे व्यक्ति पे नहीं करते हैं। और उसका प्रमाण मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया, भगवान खुद ही बोल दिए, मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा। खुद भगवान ही उसके सारे प्लान को ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि भगवान के प्रति अपराध करता है। ये बातें एकदम, अब हम लोग जब पढ़ेंगे चक्रवर्ती पाद की टीका में एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कोई जीवन मुक्त भी है, लेकिन अगर भगवत अपराधी ना, अगर भगवान के अपराधी हो जाता है, तो कर्म बंधन की वासना फिर से आ जाती है। तो ये भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध है, इस कारण से ऐसे लोग वापस गिर जाते हैं। तो है तथाकथित ज्ञानी, लेकिन भगवान का ज्ञान ठीक से नहीं होता। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार के पथ से भटक जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात है, भक्त का अगर पतन हो भी गया, मतलब नियम पालन नहीं कर पाया, कुछ भी गड़बड़ हो गई, तो क्या वह आत्म साक्षात्कार के पथ से भटक गया? ना, वो है उसी पद पे, वो बेचारा गिर पड़ा वहां पे। लेकिन अगर मैंने इसे कह सकते हैं कि क्या बोलेंगे, फिलोसफिकल डेविएशन एंड, अब दूसरा डेविएशन क्या बोलेंगे, जब हम फिलोसफी में गड़बड़ हो गए तो हमने पथ ही गलत पकड़ लिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दो रोड चल रही हैं, सीधी सीधी चल रही हैं, और हल्का सा एक रोड डिफ्लेक्ट कर गई, तो शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, आगे जाके पता लगा हम कहीं और ही पहुंच गए। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो प्रभुपाद जी फिलोसफिकल डेविएशन को जरा सा भी टॉलरेट नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं। कोई भक्त से और गलती हो जाए, कि नियम पालन में गलती हो, कुछ नहीं हो, तो प्रभुपाद सहन कर लेते थे, कोई बात नहीं, कम से कम सही पथ पे तो है।
उसको पता तो है कि मैं सही रास्ते पे तो चल रहा है, गिर गया रास्ते पे ही है, फिर उठेगा, फिर वहीं चलेगा। लेकिन अगर गलत गलत जगह से सुना, गलत रास्ते पे चला गया, मतलब फिलोसफिकल डिविजन हो गया, तो फिर उसको कौन रोक पाएगा? और ये मुझे बहुत आश्चर्य होता है, चलो भाई तुम 4 नियमों का पालन भी ना कर पाओ, लेकिन मायावादी बन जाओ। और मैं देखा एक व्यक्ति को सेकंड इनिशिएशन लेने के बाद अब वो मायावादी संप्रदाय में सन्यासी सन्यासी हो गया। आई वाज सरप्राइज हाउ व्हाट ही अंडरस्टूड। बहुत दुख लगा मुझे, बहुत दुख लगा। और अमेजिंग है कि उसको कोई दुख नहीं है। शुद्ध भक्त से दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसको वैसे समझ में नहीं आया। तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों का सत्व, उनका चित्त है कैसा, जो उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती, कृष्ण भगवान है और भक्ति करके मुझे प्राप्त करना है उनको। बट एनी हाउ वी सी एग्जाम्पल्स लाइक दिस। तो यहाँ पे है आत्म साक्षात्कार के पद से भटक जाता है। इस बात की पुष्टि आप 14वें अध्याय में करोगे, दशम स्कंद के। ब्रह्मा जी भी डांट लगाते हैं। सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत वेदांत सूत्र का प्रारंभिक विषय है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। समस्त विराट जगत परमेश्वर से उनकी विभिन्न अचिंत्य शक्तियों के द्वारा उद्भूत है। भगवान, अब फिर से याद दिलाऊंगा, इस जगत का उपादान कारण क्या है? प्रधान। गांव का प्रधान या शहर का प्रधान? प्रधान, जिसमें कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण एक साम्य अवस्था में रहते हैं। और निमित्त कारण है कालचित। अरे अब तो सीख गए, गुड बॉयज। और कर्ता कारण है भगवान की इच्छा, भगवान स्वयं। तो भगवान अपनी इच्छा मात्र से इन शक्तियों को संचालित करते हैं, उनका संपर्क नहीं करते। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस जगत में बिना संपर्क किए हम कैसे कोई कार्य कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। तो भगवान केवल इच्छा मात्र से कैसे कर सकते हैं? कहीं ना कोई बटन दबाना ही पड़ेगा ना। इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाए ऐसा तो होता नहीं है। तो भगवान अपनी इच्छा मात्र से ऐसा कर रहे हैं, तो यह उनकी अचिंत्य शक्ति है। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, यानी कि भगवान अविकृत रहते हैं। अविकृत मतलब नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, अनट्रांसफॉर्म्ड। वो यथावत रहते हैं, लेकिन जगत में बहुत सारे परिवर्तन कर देते हैं और उससे वो प्रभावित नहीं होते। ठीक है, रुकेंगे तो 9 ही बजे। अब इसका उदाहरण प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से दे रहे हैं। पारस के पत्थर का उदाहरण सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत पर लागू होता है। पारस पत्थर लोहे की कितनी भी मात्रा को सोने में बदल सकता है, लेकिन फिर भी वह पारस पत्थर वैसा ही बना रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा सभी दृश्य जगतों को उत्पन्न कर सकते हैं, तो भी वे पूर्ण तथा अपरिवर्तित बने रहते हैं। श्री भगवान पूर्ण हैं, और यद्यपि उनसे अनेक पूर्ण उद्भूत होते हैं, फिर भी वह पूर्ण बने रहते हैं। आदित्य प्रभु, आपने मैथ्स पढ़ा है? मैथ्स पढ़ा है? 1 - 1 कितना होता है? अरे वाह, सही उत्तर दिया आपने। और 1 + 1 क्या होता है? अरे कोई उत्तर नहीं दे, नहीं मुझे नहीं जानते हैं तो ठीक है। लेकिन ये भौतिक लॉजिक है। आध्यात्मिक मैथमेटिक्स में क्या है? 1 - 1 = 1 एंड 1 + 1 = 1। इसका क्या मतलब है? भगवान से पूरी पूरी सृष्टि आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान खाली हो गए। हम लोग सुबह सुबह बोलते भी हैं पेट खाली करके आओ, पेट खाली करके आओ, लेकिन भगवान का ऐसा हिसाब किताब नहीं है। और ऐसा नहीं है, जैसे आज दोपहर में बहुत अच्छा प्रसाद था, अकरणामत प्रभु एज यूजुअल बहुत प्रेम में देते ही गए सब्जी, खूब सारी सब्जी दे दी, मैंने खूब सारी पूड़ी ले ली और चावल इत्यादि। अब एक समय के बाद मैं इतना पूर्ण हो गया कि और पूर्ण नहीं होना चाहता था, मैं सब्जी थोड़ा सा रह गया, मैं नहीं खा पाया। अब मैं समझ रहे ना, हमारी स्थिति ऐसी नहीं कि हम अब भरते जाएं और बस, और सब कुछ एकदम और यथावत रहे, यथावत भी नहीं रह सकते। लेकिन प्रलय के बाद पूरा जगत भगवान अंदर अपने ले लेते हैं, और भगवान को कुछ भी नहीं होता, डकार भी लेते नहीं। या कोई हाजमोला चाहिए, महाराज इस प्रकार से बोलते हैं कि हजम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है। महाराज एक जोक कर रहे थे, कह रहे थे कि भुवनेश्वर में कथा कर रहे थे और बोले भाई भगवान तो प्रलय के समय पूरा जगत ही अंदर ले लेते हैं, तो जो ये भगवान घूम रहे हैं, जिनको लोग भगवान कहते हैं, उनसे भाई बोलो भुवनेश्वर में इतना कचरा फैला हुआ है, इसी को संभाल लीजिए अपने अंदर, तो कम से कम थोड़ा शहर ही साफ हो जाए। लेकिन वह संभव नहीं है उनकी।
है ना? तो तो भगवान में और जीव में बहुत बड़ा अंतर है कि नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। बड़ा लेकिन है बहुत साइंटिफिक पॉइंट ना। तो भगवान होने के बाद भी भगवान अपरिवर्तित रहते हैं। पूर्ण से पूर्ण में निकालेंगे तो भी पूर्ण रहे, उतना ही रहते हैं, और पूर्ण प्रवेश कर जाएगा तो भी पूर्ण रहते हैं। देखिए, हमें सब बातों से हम उतना रिलेट नहीं करते हैं, क्योंकि दिन भर हम इन विचारों पे रहते नहीं कि भगवान कितने महान है। तो कम से कम रात में या सुबह कम से कम थोड़ा तो सुनना चाहिए कि भगवान कितने महान है। नहीं तो छोटे जगत के थोड़े थोड़े भगवान की जो विभूतियां हैं हल्की फुल्की, उन्हीं के प्रति हम आकृष्ट होते रहते हैं। ये कितना महान है, वो कितना महान। कहाँ पृथ्वी महाराज बोलते हैं ना, भगवान विष्णु है और आप मेरा गुणगान कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं, भगवान विष्णु के गुण क्या समाप्त हो गए हैं जो उनका गुणगान छोड़ करके आप मेरा गुणगान कर रहे हैं? ये सब बातें हैं। जो भी है, मायावादी संप्रदाय में माया के सिद्धांत की वकालत इस आधार पर की जाती है कि सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत परम सत्य में विकार का कारण बनेगा। यदि ऐसा है तो श्रील व्यासदेव झूठे हैं। इससे बचने हेतु उन्होंने बड़े ही कुशलता पूर्वक मिथ्या यानी माया का सिद्धांत ढूंढ निकाला। लेकिन यह जगत या विराट सृष्टि मिथ्या नहीं है, जैसा कि मायावादी मानते हैं। केवल इसका स्थायी अस्तित्व नहीं होता। कोई अस्थायी वस्तु निरी मिथ्या नहीं कहला सकती। लेकिन यह धारणा कि भौतिक शरीर आत्मा है निश्चित ही असत्य है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये थोड़ा टफ पॉइंट्स हैं। वो कहते हैं देखिए, सृष्टि है, सृष्टि हो रही है तो सृष्टि में तो बहुत सारे विकार हो रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि भगवान से सब कुछ आ रहा है, इसका मतलब भगवान में भी विकार आ रहे हैं। लेकिन भगवान जो ब्रह्म है वो तो निर्विकार होना चाहिए। तो अब वह उसको रिजॉल्व यानी कि अगर आप व्यासदेव इस प्रकार से बोल रहे हैं कि भगवान से सब कुछ आया है, तो कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। व्यासदेव जी गलत नहीं बोल रहे हैं। उदाहरण पहले दे दिया गया कि पारस पत्थर बहुत चीजों में परिवर्तन ला सकता है, लेकिन स्वयं में कोई परिवर्तन उसमें नहीं आता है। तो वो क्या कहते हैं ना ना एक्चुअली है क्या, ये जगत मिथ्या है, मतलब ये है ही नहीं। मिथ्या मतलब झूठ, है ही नहीं। लेकिन अब इसमें एक और दिक्कत आ जाती है। वह कहते हैं कि सर्व खलु इदम ब्रह्म। क्या मतलब है? सब कुछ ब्रह्म है। और कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। अब आप ये बताइए कि जब आपने कह दिया कि सब कुछ ब्रह्म है, तो क्या जगत भी ब्रह्म है या नहीं है आदित्य? आप फिर से मेरा समझिए बात। सभी कुछ ब्रह्म है, तो क्या ये जगत ब्रह्म नहीं है? तो फिर आप ये दूसरी बात कैसे कह रहे हैं कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है? तो अब देखिए, यहाँ पे एक विरोधास्पद बात हो गई कि नहीं? अगर सब कुछ ब्रह्म है तो जगत भी ब्रह्म है, फिर जगत कहाँ है? ब्रह्म के अंदर है, ब्रह्म है सबके। और ये बात सत्य है भगवान के। और इसलिए मिथ्या का कहने का मतलब है, पता नहीं क्या बहुत तरह से उनके आर्गुमेंट होते हैं। वो सोचते हैं दृष्टि सृष्टि न्याय भी होता है, आपने देखा उसकी सृष्टि जाती है, आप सोच रहे हो उसकी सृष्टि इज जस्ट ऑल इलॉजिकल थिंग्स, और इसीलिए समझ में भी नहीं आता है लोग, इलॉजिकल है। तो यहाँ पे मिथ्या का केवल अर्थ यही समझना चाहिए कि इसका अस्तित्व, इस भौतिक जगत का अस्तित्व शाश्वत नहीं है, ये बात बोली जा रही है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं, या हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जगत है ही नहीं। ये जगत है या नहीं है? विजय प्रभु, क्या मत है आपका इसमें? है। एक बार एक बात, एक श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य ने एक प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद क्या हम केवल सोच रहे हैं कि हम भौतिक जगत में हैं? क्या ये केवल एक स्वप्न मात्र है? एम आई ओनली थिंकिंग दैट आई एम हियर? प्रभुपाद ने उसकी आंखों में देखा, यू आर वेरी मच हियर। सोच रहे हो? बड़े स्टाइल से प्रभुपाद, तुम बहुत वास्तविक रूप से यहाँ पे हो भौतिक जगत में। तो लोगों के क्या क्या इल्यूजन रहते हैं। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि अस्थायी वस्तु निरी मिथ्या नहीं कहला सकती। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये लैपटॉप है ही नहीं, मैं खाली सोच रहा हूं कि लैपटॉप है। जैसे, और उनका उदाहरण सोचते हैं, कहते हैं देखो जैसे अंधेरे में रस्सी होती है, उस रस्सी को हम सांप मान लेते हैं, तो सांप तो है ही नहीं। इसी प्रकार से अब तुमने जगत को, जगत है ही नहीं, तुम खाली मान ले रहे हो जगत है। लेकिन क्या दिक्कत है इस उदाहरण में? चलो भाई, ये मान लिया कि सांप नहीं है, लेकिन क्या वहां पे रस्सी भी नहीं है? समझ में आई बात? इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्या मिथ्या है? भौतिक शरीर को आत्मा मानना, यह माया है, यह मिथ्या है।
जैसे रस्सी को सांप मानना ये एक इल्यूजन है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि रस्सी ही नहीं है। इस जगत में हमारा इल्यूजन क्या है? बहुत सिंपल, मैं ये शरीर हूं और ये वस्तुएं जो मुझे दिख रही हैं ये मेरी हैं और ये मेरे भोग के लिए। इस पे बहुत गंभीर बात अभी मैंने सीखी है, और तो थोड़ा सा इससे अमेजिंग पॉइंट है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक सृष्टि हो रही है वह मिथ्या अहंकार के द्वारा होती है, मानते हैं बात? तो जितना जरूरत नहीं, जितना ज्यादा हम वस्तुओं को इकट्ठा करेंगे वह केवल हमारे मिथ्या अहंकार को बढ़ाने वाली होंगी। ये पता नहीं कितने लोग कैच कर पा रहे हैं बातें, नहीं, लेकिन बहुत गंभीर बात है। जितनी भी वस्तुएं हैं वो मूलतः अहंकार तत्व के द्वारा ही प्रकट हुई। अब जानते हो ना, रजोगुणी अहंकार, सत्वगुणी अहंकार, तमोगुणी अहंकार। मुझे पता है कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन बहुत अमेजिंग चीज है। जो वस्तु भी हम इकट्ठा करते जाते हैं वो केवल हमारे अहंकार को बढ़ाएगी कि वस्तु मेरी है, इसका मेरा भोग करो, मेरा भोग करो, मेरा उपयोग करो, ऐसे करके। इसीलिए साधु लोग, भक्त लोग कम में गुजारा करते हैं, इसीलिए करते हैं। ये तो ममत्व बढ़ता जाता है कि ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है, ये है, ऐसे करके। तो हम बात कर रहे थे, खैर पॉइंट पे आ जाते हैं। हमने क्या सीखा? क्या चीज मिथ्या है? यह सोचना कि मैं इस शरीर हूं, यह मिथ्या है। इस जगत की वस्तुएं मेरे भोग के लिए हैं, यह मिथ्या है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह शरीर है ही नहीं, ये नहीं कह सकते कि वस्तुएं हैं ही नहीं। अब सच्चा ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, इस शरीर का उपयोग मुझे भगवान की सेवा के लिए करना है, और जो वस्तु आसपास है उनका भी उपयोग मुझे भगवान की सेवा के लिए करना है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि जगत है ही नहीं। ये वैष्णव सिद्धांत है। कुछ समय के लिए है, लेकिन वह जब तक मैं इस जगत में हूं मुझे भगवान की सेवा में इसका उपयोग करना है। सीइंग द वर्ल्ड इन कनेक्शन, इन प्रॉपर रिलेशनशिप विद कृष्ण। बहुत बहुत हैवी फिलॉसफी हो रही है, लेकिन विल कंटिन्यू इफ यू हैव स्टिल 10 मिनट्स टू टॉर्चर यू। प्योर डिवोशनल टॉर्चर। ठीक है। वेदों में प्रणव अथवा ओंकार मूल मंत्र है। कोई गीता का श्लोक कोट कर सकता है? प्र प्र प्रणवः सर्व वेदेषु। एकदम स्पष्ट बात है ना। और आप जानते हैं कि ओंकार से ही सारे वेदों का प्रकट हुआ है। हम्म। तो इसीलिए वेद में ओंकार ही मूल मंत्र है। यह दिव्य ध्वनि श्री भगवान के स्वरूप के समान ही है। ओम इत्याक्षरम ब्रह्मन व्याहरन माम अनुस्मरण। हमने 8वें अध्याय में सीखा था कि ओम जो है वो वाचक है और भगवान इसके वाच्य है। ओम भगवान का ही नाम है, ठीक है, ये बात बोल रहे। और नाम और नामी में भेद नहीं होता, तो भगवान का स्वरूप ही है। वेद के सारे मंत्र इसी ओंकार पर आधारित हैं। क्लियर? तत्वमसि तो वैदिक साहित्य में एक गौण शब्द है, अतः यह वेदों का मूल मंत्र नहीं हो सकता। तत्वम असी मतलब तुम वही हो। तुम वही हो। वैसे देखिए, हमने तत्वम असी का अर्थ हमने 17वें अध्याय के आखिरी में सीखा था, याद है? सद एव सौम्य तत्वम असी। ओम। तो वहां था तुम मतलब तत्व मतलब भगवान ही वही वो पर ब्रह्म है। वहां पे तत् शब्द ओम तत् सत तीनों भगवान को इंगित करने के लिए बताया गया था। याद आ रहा है आप लोगों को? ओम तत् सत ये तीनों भगवान विष्णु के नाम है, और ये उच्चारण करने से कहीं यज्ञ दान तपस्या में कमी होती है तो वो पूर्ति हो जाती है। और ओम तत्सत इति उदाहरतम, श्लोक भूल रहा हूं। ओम तत्सत इति बोल करके यज्ञ दान तपह क्रिया, यज्ञ दान और तप की क्रिया को भगवान को समर्पित किया जाता है। ब्रह्मवादी नाम ऐसे करके शब्द श्लोक आया था। तो प्रवर्तन्ते ब्रह्मवादी नाम, इस श्लोक भगवान बोलते हैं कि ओम तत्सत यानी भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करके कोई भी यज्ञ दान तपस्या भगवान को समर्पित जब की जाती है तो वह दिव्य हो जाती है। ये लास्ट के आप देख सकते हो 17वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बताया गया था। तो हम यहाँ कह रहे हैं ये बात को कि ये इसका सही अर्थ है, लेकिन क्या ये लोग बोल रहे हैं? तुम वही हो, तत्वम असि मतलब तुम वही भगवान हो, बस तुम भूल गए हो अज्ञान में कि तुम भगवान हो। तो इस प्रकार की वह व्याख्या करते हैं कि जीव ही भगवान है, जीव ही भगवान है। तो यह कहते हैं और यही महावाक्य है, ऐसा करके वह हल्ला करते हैं। समझना होगा इस जगत में किसी झूठ को आप जोर जोर से और कई बार बोलेंगे तो लोग उसको विश्वास करने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने ऐसा किया। ठीक है। कुछ बातों का देखिए ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि उसका रेफरेंस नहीं पकड़ में आ रहा है।
कहाँ तत्वमसि आ गया, ये सब आ गया, लेकिन अब सारे रेफरेंस तो यहाँ पे देना मेरे लिए संभव ही नहीं है। ऐसा बातें फिर से आएंगी जब हम कमेंट्रीज को भी पढ़ेंगे। अतः ये वेदों का मूल मंत्र नहीं हो सकता। और ये समझ लेना चाहिए कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी को सब बातें पता है, तो महाप्रभु ज्यादा व्याख्या भी नहीं कर रहे हैं इसकी। ही अंडरस्टैंड्स मतलब क्या होता है। मुझे भक्त बता रहे थे, श्रीधर स्वामी बोलते हैं इति श्रुते। श्रीधर स्वामी जी टीका में लिखेंगे इति श्रुते, उसमें ये नहीं बोलेंगे श्रुति के कौन से उपनिषद से कौन से नंबर से, वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उस समय लोग जो है बुद्धिमान थे और शास्त्र पढ़ते थे, तो उनको पता रहता था। जैसे कई बार मैं श्लोक गीता का बोल दे रहा हूँ, उसका नंबर तो ना बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग गीता पढ़े हैं तो समझ रहे हैं कि मैं कौन से श्लोक से बोल रहा हूँ या कहाँ से अध्याय से बोल रहा हूँ, ये रहता है। श्रीपाद शंकराचार्य ने मूल शब्द ओंकार के बजाय गौण शब्द तत्वमसि पर अधिक बल दिया है। मतलब यह इस पे बल दिया है कि जीव ही भगवान है, इस प्रकार की बात की विवेचना वो करना चाहते थे। इस प्रकार महाप्रभु ने वेदांत सूत्र पर अपना प्रवचन किया और मायावादी विचारधारा के सभी प्रचारों का खंडन किया। तो ऑलमोस्ट कठिन बातें समाप्त हो गई, आप लोग खुश हो जाइए। यद्यपि श्रीला भट्टाचार्य ने अपने आप को तथा अपने मायावादी सिद्धांत को तर्क तथा व्याकरण के वागजाल से बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन महाप्रभु ने अपने जोरदार तर्कों से उन्हें परास्त कर दिया। चैतन्य चरितामृत में शब्द आए थे छल, और बहुत सारे शब्द हैं उसमें उपयोग की, मतलब उसमें शब्द आए हैं, भूल रहा हूँ अभी शब्द। एक था छल था, वितंड था, वितर्क था, ऐसे करके उन्हें बहुत सारी चीजों का उपयोग किया, लेकिन महापुरुष सब उनको ध्वस्त कर दिए। जनरली जब भक्त लोग कभी किसी से तर्क भी करें तो प्रयास कीजिए कि उनके तर्क को उन्हीं पे लागू करके वहीं पे उनको निरस्त कर देना चाहिए। और लोगों के पास ज्यादा बुद्धि होती भी नहीं है। जैसे कल उनसे बता रहे थे, मोहित प्रभु को इनसे बहस कर रहा था कि कृष्ण भगवान है कि नहीं, तो बोले भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए कि नहीं पिलर से। तो उन्होंने बोला हमसे पूछो भाई, ये कैसे मालूम चला कि वह नरसिंह देव भगवान है? नरसिंह देव को भगवान मानते हो ना, तभी तो बोल रहे हो कि नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए। तो मैंने कहा भाई भागवत जानते हो, तो भागवत बोल रही है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण तो भगवान स्वयं, तो वहां स्वीकार करने में क्या कठिनाई है? तो उन लोगों जो आर्गुमेंट करे उसको सुनिए और सुन करके उसके आर्गुमेंट को उसी पे थोप देना चाहिए, तो फिर वो हम उसको कन्विंस करने का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने साधिकार कहा कि हम सब श्री भगवान से शाश्वत रूप से संबंधित हैं और हमारे संबंधों के आदान प्रदान के लिए भक्तिमय सेवा ही हमारा शाश्वत कर्तव्य है। ऐसे आदान प्रदान का परिणाम प्रेम या भगवत प्रेम की प्राप्ति है। जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तब अन्य जीवों के प्रति प्रेम स्वतः ही उत्पन्न होता है, क्योंकि श्री भगवान ऐसे समस्त जीवों के समाहार हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद महाप्रभु क्या कहते हैं उसको इसको समझा देता हूँ, फिर हम लोग रुक जाएंगे। महाप्रभु ने इन सब उनके सारे तर्कों को समाप्त किया और अब समझा रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हर जीव का संबंध शाश्वत रूप से भगवान से है और वह भक्ति की प्रक्रियाओं के द्वारा, जैसे अभी हम लोग भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, नाम जप के द्वारा, भगवान नवदा भक्ति के अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे करके भगवान के प्रति जो सुप्त प्रेम है जीव का, वह जागृत होता है। यही जीव का परम पुरुषार्थ है। और जब भगवान से प्रेम होने लगता है, तो क्योंकि सभी जीव भगवान के अंश हैं, तो उनसे भी प्रेम से होना स्वाभाविक है। सर्व जीव प्रीणनम नहीं प्रीणनम सर्व अनुरक्तता, सभी जीवों से प्रेम, और सभी जीव उस भक्त से प्रेम करते हैं, ये उनका स्वभाव हो जाता है। क्योंकि सभी जीवों के स्रोत भगवान है। जैसे एक पिता से हम अपने प्रेम करते हैं, तो भाइयों से भी प्रेम करते हैं, स्वाभाविक सी बात है। ओके, एक पैराग्राफ आप पढ़ के रुकेंगे। महाप्रभु ने कहा कि ईश्वर के साथ शाश्वत संबंध, उनके साथ संबंधों का आदान प्रदान तथा उनके लिए प्रेम की उपलब्धि, इन तीन बातों को छोड़कर वेदों में जो कुछ भी शिक्षा दी गई है वह व्यर्थ और मनगढ़ंत है। इसको आप समझते हो, भक्त लोग जानते हैं वेद का मुख्य प्रयोजन क्या है, शिक्षा का संबंध, जीव का क्या संबंध है भगवान से, और उस संबंध को जागृत करने के लिए क्या करना होता है, उसे कहते हैं अभिधेय। और जीवन का परम लक्ष्य है भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम। इसके अलावा वेदों का कोई प्रयोजन नहीं है। अब हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमें वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल एक ऑब्जेक्शन आ गया था, अरे स्त्रियों का वेद पे अधिकार नहीं है। कुछ लोगों को बड़ा, बाद में मैंने देखा कमेंट बोला ये लास्ट वाली बात बोलनी नहीं चाहिए। किसी ने कमेंट किया, लग रहा माता जी इतनी बहुत गुस्सा हो गई। लेकिन सोचिए हमारा भी कोई अधिकार नहीं है। हमसे कहा जाए कि वेद पढ़ो तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन तो जरूरत क्या है, एक सिंपल सी बात समझिए। मान लीजिए बोल दी जाए स्त्रियों का, शूद्रों का, द्विज बंधुओं का वेद पे अधिकार नहीं है, चलो कोई बात नहीं, नहीं अधिकार है। अब मैं कहूं कि देखो भाई, ये आम का पेड़ है, आम के पेड़ पे आपका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो उसका पका हुआ फल है उस पर अधिकार है, तो गुस्सा होंगे कि आप खुश होंगे?
गुस्सा होंगे? आम के पेड़ पे कोई अधिकार नहीं है, न पत्तों पे न लकड़ी के ऊपर, लेकिन सारे पके हुए फल पे अधिकार है। आप खुश हुए? समझ में आया? निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुः रहो रसिका भुवि भाव कहा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हमारे रमाकांत प्रभु बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिए भाई। आम का पत्ता थोड़ा खाता है कोई? कोई लकड़ी थोड़ा चबाता है। आम का पका हुआ फल मिलता है वो दिखता है। हम लोग बोलते हैं ना, अरे भाई फल खाओ, पेड़ क्यों गिन रहे हो? तो भगवान भी बोल रहे हैं कि वेद की तरफ मत जाओ, वेद का जो सार है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उसको ग्रहण करो। क्या है वो? निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, है कि नहीं? गीता में भगवान बताए। तो वेद पे अधिकार ना भी हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम सभी लोग शूद्र ही हैं, कौन सा बहुत बड़े ब्राह्मण बन गए हैं कि नहीं? तो पॉइंट क्या है कि भले ही वेदों पे स्त्रियों का या शूद्रों का या द्विजबंधुओं का अधिकार ना हो, लेकिन शीला व्यासदेव जी की कृपा से और परंपरा की कृपा से जो वेद का पका हुआ फल श्रीमद् भागवतम है, उस पर तो सभी का अधिकार है। संसारी नाम करुणया पुराण गुह्यम, सभी संसारियों के लिए है, सभी के लिए है। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सभी के लिए है। तो उसमें कोई अपने को दुखी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? और अगर कोई कहे कि अभी मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि हो सकता हो कि फिर से झगड़ा हो जाए। देखिए इसमें झगड़े की कोई बात नहीं है। कोई कहे कि स्त्रियां कम बुद्धिमान है या पुरुष कम बुद्धिमान है या ज्यादा बुद्धिमान है, ये सब बेवकूफी की बात है। बेवकूफी की बात है मतलब मटेरियल कंसिडरेशन है। असली बात है कौन बुद्धिमान है। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है जो कृष्ण श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की हरिनाम संकीर्तन के द्वारा आराधना करता है, तो सही तो सुमेधा कुबुद्धि आर, वही सुमेधा है, उसकी बुद्धि बढ़िया है। और बाकी सब कुबुद्धि आर, सब कुबुद्धि वाले हैं, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र, कोई कुछ भी हो। क्यों? केवल जीव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके उच्चारण के द्वारा व्यक्ति को महाप्रभु की कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति, उनके चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। तो बुद्धिमान कौन है? चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे नहीं हो, जो भगवान का नाम उच्चारण करता है, भगवान के शरणागत होता है। तो इसलिए वो कल वाला जो विवाद था उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, किसी के मन में डाउट रह जाए। ठीक है ना? अब प्रैक्टिकल लेवल पे कौन व्यक्ति क्या सेवा, ये तो कॉमन हरि नाम तो हो ही गया, और उसके बाद जो व्यक्ति जैसे सेवा कर सकता है, जैसे भगवान ने बुद्धि दी वैसे करे, वही सर्वश्रेष्ठ है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति के किसी भी अंग को हम जब कर रहे हैं, जब निष्ठा से करते हैं तो तीव्र प्रगति होती है। आप भगवान के लिए भोग बना रहे हैं निष्ठा से, मैं कृष्ण के लिए बना रहा हूँ, मेरे हाथ सफल हो रहे हैं, भगवान के प्रेम प्राप्त होगा, कोई डाउट नहीं। जैसे कि पूतना को प्राप्त हुआ, जहर देने से भी प्राप्त हुआ, तो भोग लगाने से भगवान कितना प्रसन्न होते हैं, है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैंने बता रहा था आपको कि भगवान जब कहीं जाते थे मक्खन चुराने, कहीं कदाचित कहीं कुछ मिलता नहीं था, तो भगवान बड़े गुस्सा होते थे और बोलते थे दरिद्रता विशतु वसतु अस्मिन गृहे, इस प्रकार से शाप देते थे, बड़बड़ाते रहते थे, मुझे यहाँ कुछ प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ दरिद्र हो जाए। तो इस प्रकार से जो कोई, यानी कि जो जहाँ मक्खन मिल रहा है, जहाँ भगवान कुछ खाने को मिलता है, भगवान को कुछ दिया जाता है, तो भगवान आशीर्वाद देते हैं, है कि नहीं? आप सब जानते हैं इस बात को। तो कहने का अर्थ है कि जो कुछ भी प्रभुपाद कहते हैं, वी आर सो इनसिग्निफिकेंट, हम लोग इतने नगण्य हैं कि कृष्ण यह नहीं देखते कि क्या सेवा कर रहा है, कृष्ण यही देखते हैं कि वो सेवा में लगा हुआ। तो इस दृष्टि से भगवान की भक्ति की दृष्टि से सब बराबर है, स्त्री पुरुष ये वो, ये सब बराबर है। इस प्रकार के विवाद का कोई स्थान भक्ति में बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि भागवतम की दूसरी स्तुति और सबसे प्रसिद्ध स्तुति माता कुंती के द्वारा ही है, और वह भगवान की महिमा को समझ रही हैं। एकदम स्पष्ट समझ लेना चाहिए। क्यों? अपनी शुद्ध भक्ति के द्वारा। तो शुद्ध भक्ति में उपाधि की कोई अपेक्षा नहीं है, इसको हम आगे भागवतम स्पष्ट सुनेंगे। तो कभी इसमें निरुत्साह नहीं होना चाहिए। सबको जीव दी है भगवान के, कान दिए हैं भगवान, और भगवान की सेवा में हम नियोजित हो सकते हैं। तो अब शंकराचार्य जी ने व्यर्थ की मनगढ़ंत व्याख्या क्यों करी, वह हम लोग शंकराचार्य जी की कृपा से, सॉरी भगवान की कृपा से, शंकराचार्य जी की कृपा से भी शिव जी हैं, तो वह कल हम सुनेंगे। मैं कुछ प्रश्न देख लेता हूँ अगर किसी का कोई प्रश्न है। लोग मायावादी के चुंगल में कैसे आते हैं, कर्म से या अज्ञान से? देखिए मायावादी के चुंगल में तब आते हैं क्योंकि वह भगवान के बारे में ठीक ठीक सुनते नहीं। नहीं तो कभी व्यक्ति इस प्रकार के इस मायावाद से कभी प्रभावित नहीं होता। क्या है कि सामान्य व्यक्ति को कुछ फिलोसफी पता ही नहीं रहता है, सोचते बड़े बाबा जी बोल रहे हैं, महान व्यक्ति कोई बोल रहा है, हाँ हम भगवान निराकार है, हम भगवान बन सकते हैं, वो मान लेते हैं। तो इसलिए ऐसा होता है, इसलिए श्रवण के द्वारा फंसता है। और कोई प्रश्न है?
और कोई खास प्रश्न मेरे ख्याल से? ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है। आप लोगों की प्रसन्नता के लिए आज हम यहीं रुक जाते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।